नमस्कार दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद की पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार माँ यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बतलाई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यहाँ यह व्रत एक और अचल सौभाग्य को देने वाला है, तो वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को भी बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि कृतिका नाम की नगरी में चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर सुशील पत्नी थी जिसका नाम था रूपवती। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर अन्य सभी घरों में से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वह योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खाने लगे। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतिथियों के अन्न के समान होती हैं और जो पतिथियों को अन्न ग्रहण करता है वे भी पतित हो जाता है। इसलिए उस भय से उस घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात को सुनकर धनेश्वर बड़ा दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडिक की उपासना करने की सलाह दी। योगी की इस बात को सुनकर धनेश्वर देवी चंडिक की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडिक ने उसे दर्शन दिया और उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन साथ ही चंडी माता ने यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घ आयु जीवन दिया जा सकता है। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस व्रत को रखना होगा। तत्पश्चात देवी ने उन्हें कहा कि इस आम के वृक्ष से फल तोड़कर तुम अपने घर ले जाओ। घर जाकर तुम अपनी पत्नी को इस सारी बात के विषय में बताना तथा स्नान करके वे शंकर भगवान का ध्यान करती हुई उस फल को खा ले। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। तत्पश्चात देवी अंतर्ध्यान हो गई। धनेश्वर माँ चंडिके के कहे अनुसार उस आम के वृक्ष से फल तोड़कर अपने घर को ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने स्नान करके भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करके उस फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा, जिससे उनके पुत्र को दीर्घ आयु जीवन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो भगवान शिव की, बोलो माता पार्वती की जय।